रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं उनमें 2025 से 29 का जो सत्र है उसमें नामांकन के लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं उसमें नामांकन की प्रक्रिया 22 मई से शुरू कर दी गई है। 22 मई से चांसलर पोर्टल जो है वो खोल दिया गया है विद्यार्थियों के लिए, और इसमें आप जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। 19 जून तक ये जो आवेदन की प्रक्रिया है वो चलेगी। ये 22 मई से लेके 19 जून तक खुला रहेगा। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, चांसलर पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन के साथ ही आप एक कॉलेज से ज़्यादा कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक विषय के साथ साथ आप अलग विषय भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 2-3 विषय भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट के अनुसार और कॉलेज के अनुसार आपको फी इसमें देना होगा, शुल्क चुकाना होगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। आप इसमें इच्छुक जो भी विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं, नामांकन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और नामांकन प्रक्रिया में जो आवेदन के बाद आप सीयूटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीयूटी के बाद जो भी स्कोर होगा उसके आधार पर आपका नामांकन किया जाएगा, और जो कॉलेज सीयूटी की बेस्ड नहीं है वो 12वीं के अंक के आधार पर नामांकन लिया जाएगा, लेकिन कॉलेजों में प्राथमिकता जो है वो सीयूटी को ही दिया जाएगा। चांसलर पोर्टल के माध्यम से नामांकन की जो अंतिम तिथि है, इसमें आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 19 जून है, और 19 जून तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा के बाद स्क्रूटनी के बाद 23 जून से ये नामांकन प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगा। 23 जून को आपका जो पहला लिस्ट है नामांकन के लिए वो जारी किया जाएगा, और 24 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। 24 जून से आप नामांकन ले सकते हैं, और 24 जून से लेकर 30 जून तक ये जो नामांकन प्रक्रिया है, जो प्रथम लिस्ट आएगा, पहला लिस्ट आएगा, उसका जो नामांकन है वो 24 जून से 30 जून तक होगा। उसके बाद सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आएगा। अभी इसका डेट अभी नहीं बताया गया है, लेकिन जो पहला लिस्ट है उसका नामांकन जो है वो 24 जून से लेकर 30 जून तक होगा। आप नामांकन जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता है, जिस कॉलेज में आप लेना चाहते हैं उसके अनुसार आप कॉलेज में जाके नामांकन ले सकते हैं, और सीयूईटी के अंक के आधार पर ही आपका नामांकन लिया जाएगा। और यदि आपका सीयूईटी का अंक नहीं है तो नामांकन में आपका जो 12वीं का अंक है उसके आधार पर आपका नामांकन लिया जाएगा। आप इसमें जो चांसलर पोर्टल है इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, आप यदि एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में आते हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, उसको सबमिट करना पड़ेगा। उसके आधार पर आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। और अभी जैक बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है, इसके लिए अभी आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन के बाद अगर रिजल्ट आता है और यदि नामांकन के बाद पद रिक्त भी रह जाता है तो आपको एडमिशन दिया जाएगा। ये अभी रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए आपको आवेदन तो करना ही होगा। चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही आपका नामांकन होगा। जो भी कॉलेज है रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, आपको चांसलर पोर्टल में लॉगिन करना होगा, अपना आईडी बनाना होगा, फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद यदि जिस कॉलेज में पद जो है वो रिक्त रह जाता है, सीट खाली रह जाता है, तो आपको उसके बाद भी नामांकन दिया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।